हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बिकॉज जब हमें टाइम ऑफ सप्लाई पता चलेगा, उसी के बाद तो हम अपनी जीएसटी की जो लाइबिलिटी होगी उसे हम पे कर पाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमें बताता है कि कब हमारा जीएसटी पेबल हो गया है। ये टोटल 4 केसेस की बात करता है। गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, सिमिलरली सर्विसेज भी फॉरवर्ड चार्ज में और सर्विसेज भी अपने रिवर्स चार्ज में। ये वीडियो सिर्फ गुड्स फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के लिए है। गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, इसमें बहुत सिंपल सा रूल बताया जीएसटी ने। उन्होंने बोला है जो भी आपकी एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस इशू है उसको आप कंपेयर करो लास्ट डेट जब आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था एज पर सेक्शन 31। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ये इन्होंने बहुत जनरल सा एक रूल बनाया है। हाउएवर केसेस बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो जैसे अगर हमारा, जैसे हम सेक्शन 31 की बात करते हैं कि इनवॉइस कब इशू हो जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31। केस क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स का। तो अगर किसी गुड्स की मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें क्या करो, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। सपोज करो आपके पास वेयर हाउस है या फैक्ट्री है या शोरूम है। आप अपने शोरूम, वेयर हाउस, फैक्ट्री से गुड्स को रिमूव कर रहे हो रेसिपिएंट के लिए। कस्टमर आया और आपके शोरूम से सामान लेके जा रहा है, तो रिमूवल से पहले आप उसे बिल रेज करके दे दोगे। सपोज अगर किसी भी गुड्स में कोई मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, आप देखो कि आपने रेसिपिएंट को कब डिलीवरी करी या गुड्स कब उनको अवेलेबल कर दिए। उस केस में आपको, जब आप डिलीवरी कर रहे हो या फिर गुड्स अवेलेबल कर रहे हो, वही आपका लास्ट डेट टू इशू द इनवॉइस है। सपोज अगर आपने गुड्स भेजा है अप्रूवल बेसिस पर, तो अप्रूवल बेसिस में दो चीज़ें, या तो सेल हो जाएगी। अगर सेल हो गई तो वही आपका क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई आप उस टाइम अपना इन्वॉइस काट दो। सेल सपोज नहीं हुई तो आपके पास मैक्सिमम 6 महीने का टाइम होता है फ्रॉम रिमूवल ऑफ द गुड्स। सपोज अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है, उस केस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर आपका जो पीरियोडिकल स्टेटमेंट जो आप इशू करते हो या फिर अगर आपको पीरियोडिकल पेमेंट रिसीव हो रहा है, इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाए वही आपका क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं वाउचर्स के ऊपर। जब भी हम वाउचर्स इशू करते हैं तो उसमें दो केसेस हो सकते हैं। या तो हमें पता हो कि इस वाउचर के अगेंस्ट में ये गुड्स मुझे सप्लाई करने पड़ेंगे, तो उस केस में तो मुझे पता है मैं क्या करूंगा, अपना टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, मेरा डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ही हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कस्टमर को वाउचर दे देते हैं और हमें नहीं पता होता कि कस्टमर इस वाउचर को किस चीज़ के लिए या किस सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए यूज़ करेगा। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो रिडेम्पशन के दिन हमें पता चलेगा क्या क्या उसने एक्सचेंज किया है। तो डेट ऑफ रिडेम्पशन ही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सपोज कुछ ऐसा केस भी होता है जहाँ पे कस्टमर को वाउचर हम देते तो हैं बट वो भूल जाते हैं, वो कभी रिडीम करते ही नहीं उस केस को। तो जब आपने वाउचर रिडीम ही नहीं किया तो वहाँ पे कोई सप्लाई ही नहीं हुई। जब सप्लाई नहीं हुई तो कोई जीएसटी नहीं हुई, और कोई जीएसटी नहीं तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई का क्या करोगे आप? नॉट रिक्वायर्ड। सपोज कि किसी सप्लायर को इंटरेस्ट मिला है और लेट फीस मिला है, फॉर किस चीज़ के लिए? सबसे मेन पार्ट ये है कि डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सेल हो गई, पैसे आने थे, पैसे बहुत लेट आए, लेट आने के लिए हमने क्या किया, चार्ज कर दिया इंटरेस्ट और लेट फीस। तो उस केस में हमारा क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, जब सप्लायर को एक्चुअली, जिस दिन वो एक्चुअली रिसीव कर रहा है ना उस अमाउंट को, ये नहीं कि एक्रूवल बेसिस पे, एक्चुअल जब उस जिस दिन वो रिसीव कर रहा है वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ये तो हमारे सारे स्पेसिफिक केसेस हो गए जो हमको सेक्शन 31 बताता है। लेकिन अगर कोई भी रेसिडुअल केस बच गया जो इन स्पेसिफिक केसेस में कवर नहीं हो रहा है, उसके लिए रूल ये कहता है कि आपको ये तो पता है ना कि आपको अपनी पीरियोडिकल रिटर्न कब भरनी है। मतलब आप मंथली भी भर सकते हैं, क्वार्टरली भी भर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम यू आर अवेलिंग। तो जब भी आपकी पीरियोडिकल रिटर्न का ड्यू डेट है वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। या फिर जब आप उस पर जीएसटी पे कर रहे हो, सपोज मैं अपने ड्यू डेट से पहले ही उस इवेंट पे या उस ट्रांजेक्शन पे जीएसटी पे करना चाहता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, मैं अपनी डेट ऑन विच जीएसटी इज पेड, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वही मेरा टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली एडवांसेस के लिए। तो जीएसटी में ये बोला गया है कि देखो, अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो और आप एफसीएम में हैं, ये चार्जेबल है, तो मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स वो भी फॉरवर्ड चार्ज में, तो आपको कोई भी जीएसटी लाइबिलिटी नहीं पे करनी, उसमें कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आरसीएम में है, तो उस केस में आपको अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी एडवांस पर पे करनी पड़ेगी।
तो एफसीएम में ये रिलीफ है, आरसीएम में ये रिलीफ नहीं है। उसी तरह जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं वो हमारे जीएसटी के परव्यू से बाहर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है जिनके ऊपर जीएसटी लगती है। तो जब उनके ऊपर जीएसटी लगती है तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम उनके एडवांस पर भी जीएसटी पे करो। मतलब एक तो नॉर्मल अपना जो ट्रांजैक्शन है उस पे करना ही है, और आपको अगर कोई भी एडवांस मिलती है उस स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अगेंस्ट में, तो आपको उसके ऊपर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। और वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है, इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। पहला, सी और बी एक साथ, एल और जी एक साथ, सी बी एल जी, ये अपना एच आर फॉर हॉर्स, हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो अगर इनके अगेंस्ट में आपको कोई भी एडवांस मिलता है तो आपको उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। एक चीज़ गवर्नमेंट ने और आपको रिलीफ दी है कि अगर 999 या उससे कम का अमाउंट है तो आपको उस एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा अमाउंट है। ये जो हमने ऊपर यहाँ पे कवर किया है ये सारा हमारा फॉरवर्ड चार्ज का है। अगर हमें एसओजी रिवर्स चार्ज की बात करनी है तो उस केस में क्या होगा, 3 वहाँ पे क्राइटेरिया हैं। पहला, जिस दिन आपको गुड्स रिसीव हो गए। दूसरा, जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट के लिए 2 ऑप्शंस, कि या तो आपने अपने बुक्स में जो आपका सप्लायर है उसको डेबिट कर दिया, या फिर आपके बैंक से वो अमाउंट डेबिट हो गया। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो रहा है आपका क्या होगा, वो डेट ऑफ पेमेंट में आएगा। या फिर आप क्या करो, जो सप्लायर का इनवॉइस है उसमें 30 डे ऐड कर दो। इन तीनों में से जो भी इवेंट पहले हो जाएगा अर्लियर, वही आपका रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अगर आपको सप्लाई ऑफ सर्विस के टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए, काइंडली कमेंट।